ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में खास परमात्मा पिता ने हम बच्चों को बहुत सहज कर दिया है। सत्व प्रधान बन के सतयुग में जाने का रास्ता खोल दिया है। तो सत्व प्रधान बनने की बहुत अच्छी एक बाबा ने युक्ति बताई। जैसे सवेरे सवेरे उठते हम, तो जब सवेरे सवेरे उठ से प्यार से बाबा को कहो गुड मॉर्निंग। बाबा बोलता इस याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। दुनिया में लोग देखो, एक तो बेटाइम सोते हैं और बेटाइम उठते हैं, ना कोई दिनचर्या नहीं। रात को सोने की भी दिनचर्या नहीं, सुबह उठने की भी दिनचर्या नहीं। और सुबह दुनिया में उठते लोग कोई अखबार पढ़ता है, कोई इसकी उसकी न्यूज़ सुन लेता है, तो दुनिया भर की बातें अंदर में निगेटिव अंदर में डाल देता है, तो वो अंदर वही चलता रहता है। फिर तो आत्मा कहाँ से सत्व प्रधान बनेगी। लेकिन परमात्मा ने बहुत अच्छी युक्ति हमको बताई है कि बच्चे रात को सोते समय भी अपना पोता मिल देखे सो। दिन भर क्या किया है आपने, कितना समय परमात्मा को याद किया, कितने समय हमने क्या क्या, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो ये सब चेक करके रात को पोता मिल देके सो। और सुबह जब उठते हो तो उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग करो। भगवान को जब भगवान को याद करके सोएंगे, भगवान के साथ सोएंगे, फिर भगवान के साथ ही उठेंगे और उठते ही उनको गुड मॉर्निंग करेंगे, उनको याद करेंगे, तो उस ऑलमाइटी परमात्मा से सर्वशक्तियाँ आत्मा के अंदर आती हैं। और जब उससे कनेक्ट होंगे तो आत्मा अपने आप सत्व प्रधान बन जाती है। तो ये मेन हेडलाइन आज ही थी, मुख्य बात। आज 31 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज जैसे बाबा ने कहा ना जी, आज के स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन, ये सब बहुत मुख्य पॉइंट है स्व उन्नति के लिए। जी। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। जी। इस याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो ये जब बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, शिव बाबा को, जी, मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो ये गुड मॉर्निंग फिर एक फॉर्मेलिटी का गुड मॉर्निंग नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जैसे गुड मॉर्निंग करता है और फिर पूरा हो गया, वो ऐसा नहीं है। ये गुड मॉर्निंग माना बाप की याद में चिपक जाना, बहुत पावरफुल याद करना। गुड मॉर्निंग करना माना उसकी याद में एकदम चटक जाना। जी। तो जब गुड मॉर्निंग करते हैं तो उसी याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। सत्व प्रधान तो ऐसे कोई साधारण याद से बनेंगे नहीं। तो हमारा गुड मॉर्निंग जो है ओनली गुड मॉर्निंग नहीं है बाबा के साथ उठ गए, बाबा को गुड मॉर्निंग कर दिया, हो गया, खत्म हो। उसी याद में चटक जाओ बोलता है बाबा, एकदम पावरफुल याद में टिक जाओ, उसको कहा जाता है गुड मॉर्निंग। तो ये गुड मॉर्निंग का बहुत गुह्य रहस्य बाबा ने कहा है कि उसी पावरफुल याद में चिपक जाओ बाबा के पास। और फिर बाबा ने क्या कहा है, इस याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। सत्व प्रधान बनना अर्थात जो आत्मा के सातों गुणों है उससे भरपूर हो जाना, पावन बन जाना, ये सत्व प्रधान अवस्था बन जाएगी आत्मा की। जी। तो ये चीज़ बाबा ने आज कही है। जी। फिर बाबा ने ये जो याद के लिए ही आज का प्रश्न उत्तर भी बोला है। जी। तो जैसे बाबा ने कहा एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य कौन सी गुण की आवश्यकता है, तो उसके लिए बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। तो जब गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को, तो उसी गुड मॉर्निंग के समय बहुत शांति से, मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, बहुत धीरज से, ये नहीं कि आत्मा बिंदी ऊपर गया नीचे आया फिर आया, नहीं, धीरज से धैर्यवत हो करके मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, पूरा समझ करके बाबा क्या है, मैं क्या हूँ, बाबा से साथ मेरा क्या संबंध है, बाबा से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, वो चीज़ पूरा समझ करके गंभीरता अर्थात विचार सागर मंथन करना, रमणीकता पूर्वक बाबा को याद करना है, अंदर ही अंदर अंतर्मुखी हो करके। ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक है, प्रश्न उत्तर और हेडिंग जो आज बाबा ने बताई है ना, तो बाबा के साथ ऐसा चिपक जाओ और ऐसा सर्व प्राप्ति सर्व संबंधों का ऐसा चिंतन करो कि चिपक जाओ तो एकदम याद से याद मिल जाए। आज बाबा ने कहा याद से याद मिलती है, तो ऐसी याद करने से करंट मिलेगी और आत्मा सत्व प्रधान बन जाएगी।
इस तरह की याद चाहिए आज बाबा ने कहा। तो कांटा से फूल भी बन जाएंगे, सभी दैवी गुण भी बन जाएंगे और बाप से वर्षा भी मिल जाएगा। जी पाल भाई, परमात्मा पिता हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, जो हमको इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं देता है और समझ भी देता है कि कैसे याद करना है, कौन सी गुणों की आवश्यकता चाहिए याद के लिए, और सत्व प्रधान बनना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एक एक चीज़ बाबा बैठ के समझाता है। बाप बन के रहम भी करता है, हम बच्चों को आके पढ़ाता भी, लेकिन सदगुरु बन के हमारी गति सदगति भी कर देता है। तो आज सदगुरुवार है और बाबा ने हमको इतनी अच्छी शिक्षाएं दी है, तो सदगुरु का बहुत थैंक्स है। लेकिन बाबा कहते कि बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम विश्व के मालिक बन जाओगे, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाओगे। तो ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को पढ़कर घर जाते हम, घर का हमको याद दिलाता है बाबा परम धाम की। तो टीचर भी है, तो टीचर तुमको याद की यात्रा भी सिखलाता है, विश्व का मालिक बनाता है। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा हमको सिखाता है पाल भाई। हाँ, तो आज जैसे बाबा ने कहा जी, तुम बच्चे अभी कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर हो जी, अभी जाना है घर, फिर सतयुग में आना है, तो पावन जरूर बनना है बाबा ने बोला। तो फिर बहुत खुशी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा मुझे याद करो तो सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, बाबा कितना प्यार करते हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ एक बाप को याद करो बोलते हैं। तो बाप को जास्ती याद करने से जास्ती करंट भी मिलती है और याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं बाबा कहता है। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है, योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो इस तरह से बाबा ने आज याद और फिर बाबा ने कहा अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट भी मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। हमारी दादी जानकी का क्या हुआ, करंट याद से आयु बड़ी हो गई। ये तो कितनी बार दादी ऐसा लगता था कि अब गई की गई। फिर बाबा ने कहा बच्चों को यह याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन है, सदगति दाता है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। सदगति देते हैं माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर बाबा ने कहा आज तो बाबा ने कहा कांटों से फूल बनना है बोला ना। तो बाबा कहते हैं जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बन जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे और कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। बाबा कहता है क्रोध भी कांटा है, क्रोध से बहुत दुख देते हैं। तुम बच्चे अभी कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जितना दूसरों का कल्याण करेंगे उतना उजरा मिलेगा, उसका फल मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो उनकी आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान भी करना है। बाबा ने कहा जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। जो सेंसिबल बच्चे होंगे वह कहेंगे बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से उनका बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राणदान देने वाला बाबा है। तो नॉलेज का ऐसा वरदान देते हैं बाबा कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, अर्थात अशुद्ध से शुद्ध बन जाते हैं। बाबा भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, उतनी कशिश होगी। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, ऐसी अवस्था हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो जैसे तुम ज्ञान का सागर बन जाते हो, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारे बिगर मेरे को बेआरामी मिलती है, जब आने का टाइम होता है जाऊं इस तरह से बेआरामी हो जाती है, बाबा ने कहा। तो इस तरह से बाबा ने आज मुरली का सार बताया। फिर बाबा ने कहा बाबा की करंट लेने के लिए, ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही एवर हेल्दी बनाएगी। करंट लेने के लिए आयु बढ़ेगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलती है। फिर बाबा ने कहा गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज वरदान भी कहा सबको खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाओ?
सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भाव। जी। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर हैं। जी। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों को स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। जी। एबल बनना है, एबल माने योग्य, लायक बनना है, तो कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। जी। फिर बाबा ने आज बहुत सारी पॉइंट संदेशियों के द्वारा आया था, वो भी बहुत सारी बातें हैं। 10 पॉइंट है कुछ। हाँ, कुछ 10 एक पॉइंट है। तो बाबा ने कहा, एक तो अपने से बड़ों से कोई सावधानी मिलती है तो उसको यथार्थ समझकर उसको बहुत खुशी से स्वीकार करना है, और अगर मेरे से कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे, जो बड़े सावधानी देते हैं। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त करेंगे। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपना स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ, अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, तुम अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपने तरफ नज़र रख आगे दौड़ाते रहो। कोई भल क्या भी करता है, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसके अवस्था को जान लूं। अंतर्मुक्ता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो, बाबा ने कहा। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं, अंतर्मुक्ता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकेंगे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, इस विराट फिल्म में सहन करना तुम्हारे लिए जैसे एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको तंग किया है, दुखी किया है, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। अगर किस मान लीजिए मेरे बाबा ने पूरा इस जो 10 पॉइंट में ड्रामा का राज समझाया बच्चों को। ये जो ड्रामा चलता है ना, तो इसमें कैसे साक्षी होके रहना है, कैसे विराट फिल्म है, और कैसे परमात्मा आके तुमको श्रृंगार करता है, कैसे आभूषण देता है, किस तरह उच्च अवस्था बनाता है, सावधानी देता है, राज तिलक देता है। तो ये सब पॉइंट बाबा ने सारी इसमें क्लियर किए अभी। हाँ। जी। तो ठीक है, आज की मुरली में तो बहुत सारी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारी अंतर्मुखी के ऊपर है। हाँ। अंतर्मुख होने से स्वयं को देखो और परिवर्तन करो, ये सब बातें, बहुत सारी शिक्षा बाबा ने दी है। सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने रखो, हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ हर एक का है, तुम अपने तरफ नज़र रखो। तो बाबा ने अपने ऊपर पूरी सावधानी दी बच्चों को एक प्रकार से। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक एक चीज़ समझाओ, बहुत इसके ऊपर पूरी क्लास हो जाएगी। तो काफ़ी बड़ी बाबा ने एक एक चीज़ में बहुत गहरी रस से एक एक पॉइंट में, तो काफ़ी अच्छी बात है। वो तो पूरी मुरली सुनेंगे तब उनको पता चलेगा। बिल्कुल जी। ठीक है ईश्वर, थैंक यू। ठीक, ओके।